नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पटेल मोटिवेशन चैनल में। दोस्तों, चाइनीज़ वायरस कोरोना पर नियंत्रण में सबसे ज़्यादा विफल यदि कोई सरकार रही है तो वो महाराष्ट्र की बेमेल गठजोड़ सरकार। और उस सरकार के मुखिया उद्धव ठाकरे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। जब से धुर विरोधी विचारधारा वाली शिवसेना और कांग्रेस को मिलाकर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी सुप्रीमो शरद पवार ने महाराष्ट्र में सरकार बनवाई है, तब से अनेकों मौक़ों पर उद्धव सरकार की नाकामी सामने आ चुकी है। चाहे वो पालघर में उन्मादी भीड़ द्वारा निहत्थे बुजुर्ग साधुओं को पीट पीट कर मारने की बात हो, या बॉलीवुड के चमकते सितारे सुशांत सिंह राजपूत की संदिग्ध मौत का मामला हो, या कंगना रनावत के बंगले पर बुलडोजर चलाना हो जिसे उच्च न्यायालय ने भी गलत माना, या फिर कोरोना महामारी के दौरान प्रवासी मजदूरों के रहने या उनके लौटने में भारी बद इंतजामी हो, या फिर पुलिस अधिकारियों के जरिए अवैध वसूली का मामला हो, या फिर कोरोना रोकने का मामला हो। सारे कामों में ये सरकार पूरी तरह विफल रही है। और वही सरकार चलाने वाले उद्धव ठाकरे जी ने आरोप लगाया है कि उन्होंने प्रदेश में ऑक्सीजन की आपूर्ति को लेकर नरेंद्र मोदी जी को फ़ोन किया था और उनसे बात करने की कोशिश की थी, लेकिन उन्हें कह दिया गया कि प्रधानमंत्री बंगाल के चुनाव में व्यस्त हैं। उद्धव ठाकरे के आरोपों में कितनी सत्यता है यह कोई नहीं जानता। और जो सामान्य नियम है पीएमओ का कि जब भी किसी प्रदेश के मुखिया देश के प्रधानमंत्री से किसी गंभीर मुद्दे पर बात करना चाहे तो प्रधानमंत्री अवश्य ही बात करते हैं। हाँ, ये बात अलग हो सकती है कि जिस वक्त उद्धव ठाकरे जी ने फ़ोन करने की कोशिश की हो या बात करने की कोशिश की हो, उस वक्त वास्तव में प्रधानमंत्री जी बंगाल की चुनावी रैली को संबोधित कर रहे हो। और ये साधारण सी बात है कि ये तो कोई आपातकाल था नहीं कि मोदी जी को अपना भाषण रोककर उनसे बात करनी थी। मुझे तो ऐसा महसूस हो रहा है कि तमाम तरह के आरोपों से घिरी उद्धव सरकार खुद की नाक बचाने के लिए प्रधानमंत्री को बलि का बकरा बना रही है। और चूंकि बंगाल के चुनावों पर पूरे देश की नज़र है, इसलिए ये बात उन्होंने बोल दी। और सबसे बड़ी हैरानी की बात यह है कि उद्धव ठाकरे ने यह आरोप तब लगाया जब केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा था कि केंद्र ने सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन महाराष्ट्र को दी है और हम लगातार हालात पर नज़र रखे हुए हैं। गोयल ने महाराष्ट्र सरकार पर हमला बोलते हुए यह भी कहा कि महाराष्ट्र एक नाकाबिल और भ्रष्ट सरकार की वजह से परेशानी झेल रहा है। इतना ही नहीं, देश के सबसे अमीर उद्योगपति मुकेश अंबानी की कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज़ ने भी अपनी जामनगर रिफाइनरी से महाराष्ट्र में 100 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की आपूर्ति की है, वह भी बिना एक पैसा लिए। और यहाँ गौरतलब बात यह है कि ये वही मुकेश अंबानी है जिनसे अवैध वसूली के उद्देश्य से उद्धव के एक पुलिस अधिकारी सचिन वाझे ने उनके घर, उनके बंगलों के सामने बमों से भरी एक कार खड़ी कर दी थी। और एक बात, अपनी सरकार की नाकामी का ठीकरा केंद्र पर फोड़ने के लिए उद्धव सरकार के मंत्री और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता नवाब मलिक ने रेमडेसिविर की आपूर्ति को लेकर भी केंद्र पर गंभीर आरोप लगाए, जबकि वास्तव में ऐसा कुछ है ही नहीं। उन्होंने यहाँ तक कहा कि वर्तमान स्थिति को देखते हुए सेना को इस युद्ध जैसी स्थिति में लगाने की जरूरत है, लेकिन प्रधानमंत्री चुनाव प्रचार में व्यस्त हैं। नवाब मलिक ने यहाँ तक कह डाला कि जिस तरह से प्रधानमंत्री के फ़ोटो को टीकाकरण प्रमाण पत्र पर लगाया जाता है, उसी तरह उनकी फ़ोटो को मृत्यु प्रमाण पत्र पर भी लगाना चाहिए। तो यहाँ सवाल ये उठता है, तो वहाँ उद्धव ठाकरे का लगा दीजिए, सबसे नाकाम तो आप ही लोगों की सरकार है। दोस्तों, ये बहुत गंभीर आरोप हैं। क्या देश के प्रधानमंत्री तुच्छ राजनीति के लिए हजारों नागरिकों की जान जोखिम में डाल देंगे? देश में स्थिति गंभीर है, संसाधन कम पड़ रहे हैं, ऐसे में विचलित और परेशान होना स्वाभाविक है। लेकिन क्या ऐसे आरोपों प्रत्यारोपों से किसी का भला होगा या स्थितियां सुधर जाएंगी? यहाँ सभी को मिलजुल कर काम करना है। मुश्किल घड़ी में सबके प्रयास से ही हम उबर सकते हैं इस विकट परिस्थिति से। आपस में हम यदि उलझेंगे तो आम जनमानस का भरोसा तो डगमगाएगा ही। हमें जनता का उत्साह बढ़ाने की ज़रूरत है, ये सोचना चाहिए नेताओं को। उन्हें जागरूक करने की ज़रूरत है कि कोरोना से कैसे बचें। ऐसे समय में राजनीति करना उचित नहीं है और न ही इसे समझदारी भरा कदम कहा जा सकता है। अपनी नाकामी छिपाने के लिए और महाराष्ट्र सरकार या उनके मंत्री या मुख्यमंत्री को किसी भी आरोप को नहीं लगाना चाहिए और अपने राज्य की जनता की सेवा करना चाहिए। धन्यवाद दोस्तों।